नमस्कार, डीएनएन में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं विलियम जी के पास और जिनसे हम जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर देखा जाए तो अलग अलग समुदाय के जो लड़का लड़कियां हैं उनको देखते हुए कुछ संगठन आगे आते हैं जिन पर बालिग होते हैं लड़के लड़कियां, लेकिन वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद भी कुछ उत्तराखंड के अंदर विरोध चल रहे हैं और उसमें भी देखने को मिलता है कि कुछ भयभीत वाली जो समस्या आती हैं उनमें हम जानते हैं इनसे कुछ राय। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं इस विषय पर ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में अलग अलग समुदाय की जो लड़के लड़कियां हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनके माता पिता से ये अनुग्रह करना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने घर में हम अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने धर्म के बारे में, अपनी जाति के बारे में बताएं कि बेटा हमें क्या करना है, कैसे करना है और आगे क्या नहीं करना है। ये सब बातें हम उन्हें बताएं, क्योंकि सबसे बड़ा कॉलेज धर्म और संस्कार घर में ही सिखाए जाते हैं। इसके बाद हम जब बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं तो गुरुजन भी, उनके अध्यापक भी, उनके टीचर भी उनको ये बताएं, समझाएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या है, बच्चे 21 साल से बड़े होकर बालिग हो जाते हैं और एक दूसरे के धर्मों से अलग अलग प्यार मोहब्बत में, इश्क में पड़ जाते हैं। तो जब वो पड़ जाते हैं तो क्या होता है, अलग अलग संस्थाएं और अलग अलग ग्रुप के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। अब इन सब बातों से संस्थाएं जो आती हैं सड़कों पे, उससे बहुत नुकसान ये होता है। सबसे पहले तो जो बाजारों में हमारी माताएं बहनें जो और जो जवान लड़के लड़कियां मार्केट में जाते हैं अपने काम से, वो भयभीत हो जाते हैं और भगदड़ में कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो वो बाजार जाने से और अपने काम करने से, बच्चों को या खुद भी अकेला जाने से डरते हैं। संस्थाएं तो अपने घर चली जाती हैं, लेकिन जो हमारी पब्लिक है, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, इनके दिल में, इनके मन में एक डर, भय बैठ जाता है। तो मैं उन संस्थाओं से अनुरोध करता हूं कि आप सड़कों पर न उतर के इन मामलों को बातों से बैठकर सॉल्व करें। और पुलिस है वो करे, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप जाएं वहाँ तक देखें, क्योंकि ये छोटा आप इस मामले को लेकर बैठ जाएंगे और सड़कों पर उतर जाएंगे, संस्थाएं उतर जाएंगी। इससे देश को, उत्तराखंड को बहुत नुकसान होता है। कई जगह तोड़फोड़ की जाती है, इससे कोई फायदा नहीं है। और मैं यही निवेदन करता हूं उनके माता पिता से और उन संस्थाओं से कि आप बच्चों की तरफ भी ध्यान दीजिए और जो बच्चे बालिग हो गए हैं उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। और थाने, कचहरी, कोर्ट, इस सब बातों का आप अपने स्तर से ध्यान रखिए, सड़कों पर ना आए, इससे बहुत नुकसान होता है। उन संस्थाओं को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप लोग संस्था लोग जो बीच में आते हैं, आप लोग बाद में घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो तोड़फोड़ की जाती है और जो नुकसान हो जाता है उसे कोई भरपाई नहीं करता है। और ये देश का और उत्तराखंड का और जो जिस जगह पर ये होता है, ये सब कुछ नुकसान होता है, इसे कौन झेलता है? ये हमारा सबका नुकसान है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि संस्थाओं से कि वो सड़कों पर ना उतर कर और उन बच्चों की तरफ वो देख के, उन परिवारों को देख के बैठ के बात की जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बातों से ही सॉल्व की जाए।
और सड़कों पर न उतर के अपने और जो आम जनता उन्हें परेशानी ना हो, ये निवेदन करता हूँ। मेरा एक सवाल और है, जिस तरह से देखा जाए कि जो लड़का लड़कियां इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन जो अलग अलग समुदाय होता है तो उनके माँ बाप वह अपना पालन पोषण करते हैं और शिक्षाएं ग्रहण कराते हैं, उसमें भी देखते हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है कि उसके मान सम्मान पे क्या बात आती है? अगर हम इन सब मामले इन बच्चों की तरफ देखेंगे तो इससे क्या है, अगर आप इस सबको ज़्यादा उजागर करेंगे, वो लड़का हो चाहे लड़की, उनके माता पिता का मान सम्मान कम हो जाएगा और उस समुदाय का मान सम्मान कम हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये वो संस्थाएं जो इस बात को उजागर करके सड़क पे आ रहे हैं, तो उस परिवार का भी ध्यान रखें जिनका इस मामले से कल को मान सम्मान कम ना हो जाए और उनका नाम इतना उजागर ना हो, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। इस तरफ ध्यान दिया जाए। और एक बार फिर से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि वो लड़का लड़की जो जवान है, जो इस मामले में प्यार के मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए हैं, तो सड़क पे आने से उनका मान सम्मान भी कम होता है। उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे से बात करें और इसको ज़्यादा उजागर ना करें, क्योंकि हर जाति हर धर्म का अपना अच्छा अपना ये है, क्या कहना चाहिए इसे, इज्जत है, उसको सड़कों पर ना लाएं, ये रिक्वेस्ट है। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ये थे हमारे साथ विलियम जी, जो ईसाई समाज से आते हैं। इनका पक्ष भी आप देख सकते हैं, जिस पर देखा जाए जो उन्होंने बहुत कुछ कहा है।